दोस्तों नमस्कार। 4PM न्यूज नेटवर्क और 4PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों स्वतंत्रता पर्व तो हमारा संपन्न हो गया। हमने सबने जो है इसको मनाया अपने अपने तरीके से। सरकार ने अपने तरीके से मनाया, नागरिकों ने अपने तरीके से मनाया। क्योंकि महंगाई जो है ये पिछले अरसों की अगर बात देखी जाए तो वो चरम पर पहुंची हुई है। तो महंगाई जब चरम पर होती है तो आप सब सोच सकते हैं कि हमारा जो देश है वो गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों से बना हुआ देश है। और कुछ चंद लोग हैं, उनकी अगर तुलना में देखा जाए तो जो कि बहुत रसूखदार है, बहुत पैसे वाले हैं, बहुत उनको महंगाई से कोई लेना देना नहीं, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं। बाकी तो हम और हमारे जैसे आप जैसे लोग हैं जो मेहनत करके जो है अपना जीवन बसर करते हैं और महंगाई जो है उनको बड़ी चोट पहुंचाती है। तो देशवासियों ने महंगाई के साथ इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन किया। सरकार ने जो है, मोदी साहब ने किले पे जाके, वही जो है उनका एक मोनोलॉग है जिसमें अब तो बहुत सारा शब्दों का ओवरलैपिंग भी होता है, वो सब एक चर्चा का विषय बना हुआ है। हमने भी कार्यक्रम किया था उस पर, अगर आपने कल देखा हो तो ये सब तो हुआ। पर मैं एक चीज और आज आपको बताना चाहता हूं, वो ये है कि ये जो सबसे बड़ी पार्टी बन के बैठी है, ये जो हमारी भारतीय जनता पार्टी है, जो अब सबसे बड़ी पार्टी है, क्योंकि करोड़ों की तादाद में कुछ 14, 15, 16 या 17, 18 करोड़ के ऊपर कुछ उनके जो है वो सदस्य हैं, ऐसा वो बताते हैं। तो वो पार्टी का खुद का वजन इतना वो भारी भरकम हो गई है, वो ठीक से जो है चलने में तकलीफ हो रही है कहीं ना कहीं। और उसका प्रदर्शन जो है उस तकलीफ का, वो कहीं ना कहीं बारी बारी से होता हुआ नजर आता है, अलग अलग एंगल से। तो मैं उस पर आज आपको कुछ बात करने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आप सबसे मेरी एक छोटी सी गुजारिश है कि आप अभी से अगर इस वीडियो की लिंक को आप शेयर कर दें तो ये जो जानकारी मैं आपको आप तक पहुंचा रहा हूं वो हम लोग मिलके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचा पाए। तो ये बस छोटी सी गुजारिश है, आप इसको अगर मान ले तो देखिए, मैं शुरू करता हूं बात गुजरात से। ठीक है, बात यह है कि भाई अब 156 सीट, 156 का सीना है हमारे यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, क्योंकि 156 उनके विधायक है। तो अब तो आप देख लें तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सभी पंचायतें उनकी हैं, सभी कॉरपोरेशन उनके हैं, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बहुत सारी नगर पालिकाएं उनकी है, और राज्य की सरकार तो उनकी है ही है। तो हो क्या रहा है अभी? हो ये रहा है कि अब सब जो है वो अपने आप को पार्टी में अपना कद जो है अब तेजी से बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि जितना कद बढ़ेगा उतना उनको जो है वो उस तरह का काम मिलेगा, कार्यभार मिलेगा, और उतना ही जो है फिर वो उनका पावर भी बढ़ेगा। और पावर से फिर क्या क्या मिलता है आप सब लोग जानते हैं। तो वो जो है वो लड़ाई शुरू हो गई। हमने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि भारतीय जनता पार्टी के राज्य के महामंत्री प्रदीप सिंह वाघेला से इस्तीफा ले लिया गया। उससे पहले भार्गव भट्ट से इस्तीफा ले लिया गया। वो जो पंचमहाल का जो जिला उपाध्यक्ष था उससे भी इस्तीफा ले लिया गया। बहुत सारे लोगों से यहाँ इस्तीफे लिए जा रहे हैं, क्योंकि अंदरूनी जो टकराव है, एक जो अंदरूनी कलह और कलेश है, वो अब सतह पे आ रहा है। क्यों? क्योंकि सबको अब जो है वो दुनिया करनी अपनी मुट्ठी में है। अब सब तो नहीं कर पाएंगे ना, और विपक्ष का नाम तो है नहीं कुछ लेने के लिए, तो क्या करें? तो अब पक्ष के अंदर ही विपक्ष जो है वो पैदा हो रहा है, और बर्ताव कुछ उस तरह का हो रहा है कि मतलब अब कोई पूछने वाला ही नहीं, कौन पूछेगा हमको? तो पार्टी में ऊपर जो शीर्षस्थ उनका नेतृत्व है गुजरात में, अब वो तो CR पाटिल साहब हैं। तो हुआ यूं, आप सब जानते हैं हमारे देश की क्रिकेट टीम के बहुत ही एक अद्भुत खिलाड़ी हैं रविंद्र सिंह जाडेजा। रविंद्र जाडेजा के नाम से उनको जानते हैं। बहुत अच्छे लेफ्ट आर्म स्पिनर है, बहुत ही अच्छे फील्डर, अद्भुत फील्डर और बैट्समैन भी। और उन्होंने अपनी वर्थ जो है वो साबित की हुई है। उनकी जो धर्म पत्नी है, उनका नाम है रीवाबा जाडेजा। वो जो रीवाबा है इस बार 2022 का चुनाव लड़ी भारतीय जनता पार्टी से, और वो उत्तरी जो जामनगर की बैठक है वहां से, जहां पहले हकूबा जाडेजा नाम के
एक विधायक भारतीय जनता पार्टी के बने थे और फिर वो मंत्री बने थे, उनकी जगह पर इनको टिकट दी गई, वो चुन के आ गई। अब वहां की जो सांसद हैं पूनम माडम, वो भी एक अलग मामला है। और वहां भी एक मेयर साहिबा है बीना कोठारी। अब ये सब लोग जो है, इनके बीच में, सबके बीच, मतलब इन सब, ये तीनों के बीच में जो कहासुनी हुई, वो कुछ उस तरह से हुई कि जैसे गली में, मोहल्ले में लोग एक दूसरे से जो जो चपट पड़ते हैं, जो बोलचाल हो जाती है, कुछ उस तरह का माहौल वो वहां पे जामनगर में रणबल तालाब है, तालाब के किनारे कार्यक्रम था, जो सरकारी कार्यक्रम था, और जो कि बेसिकली सरकारी नहीं था, वो पार्टी का कार्यक्रम था। और क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने एक वो सबको कहा है कि मेरी मिट्टी मेरा देश, तो वो उस कार्यक्रम के अंतर्गत जो है ये लोग वहां पे गए थे। तो मैं आपको बता दूं, ये लखोटा तालाब है, यहाँ पे लखोटा तालाब जिसको कहते हैं, वो लखोटा तालाब बड़ा फेमस तालाब है वहां पे जामनगर में। तो वहां पब्लिकली, मतलब कि सबके बीच में, सबसे पहले मेरी मिट्टी मेरा देश के अंतर्गत ये तीनों पदाधिकारी हो जो भारतीय जनता पार्टी के ही हैं, और जिसमें रीवाबा जाडेजा की अभी अभी एंट्री हुई है राजनीति में, वो तीनों के बीच में जो बातचीत और कहासुनी हुई है वो है गुजराती में, मैं उसको आपको हिंदी में समझा दूंगा। लेकिन पहले इसको देखिए, ये हो रहा है भारतीय जनता पार्टी में, इसको ठीक से समझना जरूरी है। वो रीवाबा जाडेजा और जो बीना कोठारी है जामनगर की मेयर, उनके बीच की ये जो है तनातनी है। क्या हुआ मैं आपको बता दूं, मैंने वो वर्बेटम मंगवा लिया है। तो ये हो रहा है कि रीवाबा जाडेजा जो कि उत्तर जामनगर से, नॉर्थ जामनगर की सीट से विधायक है, वो कह रही है मेयर को कि आप औकात में रहिए, ज्यादा स्मार्ट होने की जरूरत नहीं है। मेयर कह रही हैं कि औकात में रहे मतलब क्या, ऐसे आंखें दिखा के हमसे बात मत कीजिए और आप दूर चले जाइए, आपको मालूम होना चाहिए कि आप मेयर से बात कर रहे हैं। ठीक है। तो रीवाबा जाडेजा कहती हैं कि आवाज नीची रख के बात करो। तो मेयर साहिबा कहती हैं कि आवाज नीची ही है हमारी, आप यहां से चले जाइए, और आप ही ने कहा था कि जरा जोर से बोलिए। ये तनातनी हुई। उसके बाद वो जो सांसद साहिबा हैं पूनम माडम जी, उनके और रीवाबा जाडेजा के बीच में जो बातचीत हुई, वो भी मैं आपको सुना देता हूं। અમુક લોકોને ભાન નથી પડતી હોતી અને બહુ સ્માર્ટ બનવા જાય આ શબ્દ અત્યારે જાહેર કરતા બે અને મને અત્યારે ફીલ થાય છે કે અવાજ શબ્દ જાહેરમાં શબ્દ વડગાંવ વાળા તમે છો ને ટાળવાનું ક્યારના કહે છે કે બંધ કરતી અમુક લોકોને ભાન નથી પડતી હોતી અને બહુ સ્માર્ટ બનવા જાય આ શબ્દ અત્યારે જાહેર કરતા બે ये रीवाबा जाडेजा सांसद पूनम माडम को कह रही है, क्योंकि पूनम माडम ने वो जो उनकी और मेयर साहिबा के बीच में जो तनातनी हो रही थी, तो उसको शांत करने की कोशिश की। तो रीवाबा जाडेजा ने पूनम माडम जो कि सांसद है बीजेपी की, उनको क्या कहा। अच्छा, पूनम माडम ने कहा कि वो मेयर हैं और आपसे वैसे भी बड़ी हैं। तो रीवाबा जाडेजा ने कहा कि ये जो आग लगाई है ना, वो आप ही ने लगाई हुई है। ठीक है। और अब इसीलिए आप इसको जो है वो आप नाटक मत कीजिए कि आप जो है हर चीज को शांत करने की कोशिश कर रही हैं। आग लगाने वाली आप हैं। और कुछ लोगों को ये होश नहीं होता, अकल नहीं होती कि वो उनकी औकात क्या है, और फिर वो ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं। ये तनातनी
लखोटा तालाब के बिल्कुल उस स्थल पर जहां ये मेरी मिट्टी मेरा देश प्रधानमंत्री का जो एक स्लोगन है, उस कार्यक्रम को वहां पे आयोजित किया गया था और ये सब वहां पे लोग पहुंचे थे और ये तीनों बड़े पदाधिकारी, जिले की सांसद मतलब उस कंस्टिट्यूंसी की सांसद, वहां की एक वो महिला, सांसद भी महिला, विधायक भी महिला, मेयर भी महिला, और तीनों महिलाओं के बीच में ये जो बातचीत हुई वो आपने देखी। और इसमें ये जो आप देख रहे थे जो खाकी वर्दी वाले साहब, वो वहां के एसपी साहब हैं, प्रेम सुख दिलू नाम है उनका, वो मामला जो है वो ठीक करने की कोशिश करें कि रुकिए ये ठीक नहीं लग रहा है, निपटाइए इसको। तो उनको भी सुना नहीं जा रहा था। और दूसरे भी जो एक वहां के दिवेश अकबरी करके जो विधायक थे वो भी वहां पे थे, ठीक है। और शहर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी थे, जिला पुलिस जो जैसे उनका एसपी साहब वो भी थे। तो ये सब हुआ, उसके बाद कैसे भी करके इस पूरे मामले को वो काफी गर्म हो चुका था, उसको शांत रखने की कोशिश की गई, लेकिन ये बात पहुंची है सीआर पाटिल तक। सीआर पाटिल ने कहा कि मैं इसकी जांच करेंगे, उसके बाद फिर जो दोषी होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब कार्रवाई क्या होगी? आप एक आपका सांसद है, एक आपका विधायक है, एक आपका मेयर बना हुआ है, क्या कार्रवाई करेंगे आप ये बताइए। तो ये सिर्फ उदाहरण के तौर पर मैंने आपको बताया, ये है जो यहां भी हो रहा है। और मैं आपको यकीन से कह रहा हूं कि वो पूरे देश में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी को अमाप सत्ता मिली होगी, वहां हर जगह पे ये स्थिति आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि अब ये लोग ये भी भूल गए हैं, तिरंगे में कौन सा कलर सबसे ऊपर होता है, कौन सा कलर बीच में और कौन सा कलर नीचे होता है, ये इनको अब याद नहीं रहा है। इतना जो है सत्ता में ये लोग चूर, सत्ता के मद में चूर हो चुके हैं। वैसा ही कुछ हाल जो है वो असम के भारतीय जनता पार्टी के जो उपाध्यक्ष हैं उनका भी हो गया। उनके खिलाफ तो बताया जा रहा है कि कुछ पुलिस फरियाद कंप्लेंट भी दर्ज हुई कि भाई आपने तो अपमान कर दिया तिरंगे का। क्योंकि देश की शान आन बान जो भी माने आप, आन बान शान, वो हमारा राष्ट्र ध्वज होता है, हर देश का होता है, हर देश के लिए वो उतना ही महत्वपूर्ण होता है। अब इसको आप उल्टा कैसे लटका सकते हैं, उल्टा कैसे फहरा सकते हैं, ये बताइए। तो ये बताया जा रहा है कि हुई है फरियाद, उन्होंने क्या किया ये देख लीजिए। तो ये फिर जब पता चला तो उनको फिर उतारा गया हमारे राष्ट्र ध्वज को कि ये तो उल्टा है। फिर वो जो ड्यूटी पे जो था फोर्स का जवान, उसको डांटा गया कि आपने देखा नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी है। और फिर जो है उसको ठीक करके फिर से उसको हमारे तिरंगे को फहराया गया। मैंने कहा ना कि सत्ता, जो अंग्रेजी में कहते हैं ना कि पावर करप्ट्स एंड पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो वो हम हैं, आप देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। तो यही सब चीजें जो है मैंने आपको दिखाई इस कार्यक्रम में। आपको यही सब देख के क्या लग रहा है, ये हमारा जो नीचे कमेंट बॉक्स है इसमें आप लिख के हमको जरूर से बताइएगा। और बात अगर आपको हमारी जो है वो पसंद आती हो तो फिर इस वीडियो को लाइक जरूर करें, इसको हो सके उतना शेयर कीजिए, और हमारा जो चैनल है उसको आप लाइक करें और सब्सक्राइब, लाइक तो करें लेकिन सब्सक्राइब करें जरूर से, और अपने आसपास के लोगों को करवाएं। आप सब हमारे साथ इस कार्यक्रम में, इस वीडियो में देखने के लिए आप हमारे हिस्सेदार बने, भागीदार बने, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप बस एक खत्म करने से पहले एक चीज छोटी सी बोलना चाहता हूं कि देश में अभी इस हालात में हम जहां जी रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं लोग रात को कोई चल रहा है उस बच्ची को कंधे पे लेते हुए, वो दृश्य, उस पर हम कार्यक्रम करना चाहते, इसलिए यहाँ जिक्र कर रहे हैं। सिर्फ कोई आता है यूपी में कहीं जो है वो बंदूक निकालता है, उसको शूट करके भाग जाता है। कहीं गाजियाबाद में देख रहे हैं पुलिस वाला जो है वो इतना पीट रहा है जो कोई कंप्लेन करने के लिए आया था। कोई एक दृश्य देख रहे हैं जहाँ पे एक बच्ची को 5 लोग अगवा कर रहे हैं, युवा हैं, और उसका वीडियो भी बना रहे हैं, उसको फिर वो पोस्ट भी कर रहे हैं। तो कुछ थोड़ा ये प्रधानमंत्री जी को भले लगता हो कि अमृत काल चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है मैं और आप तो इससे सहमत नहीं है कि अमृत काल नहीं चल रहा है। वायरल होने की भूख सवार हुई है लोगों में,
और उसमें कुछ ऐसा ऐसा कर रहे हैं, या तो पता नहीं दिमागी संतुलन, चाहे महंगाई हो या बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लोग जो है उसका थोड़ा संतुलन हिला हुआ है। मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा, जितने भी लोग हमको आप देख रहे हैं, कि मन जो है स्वस्थ रखिए, चाहे स्थिति आपके अनुकूल हो या आपके विपरीत हो। क्योंकि अगर समाज स्वस्थ नहीं होगा तो फिर कोई देश जो है वो स्वस्थ नहीं रह सकता है। ये आपको मुझे अंत में कहना था। ये जो तीनों घटनाएं मैंने कही है उसके वीडियोस हैं मेरे पास, पर मैं वो, मुझे लगता है कि वो दिखाने से और जो है वो शायद नेगेटिविटी फैल जाए, तो मैं वो दिखा नहीं रहा हूँ आपको। पर मैं इस पर बात करना चाहता था, तो मैंने कहा इसी कार्यक्रम के अंत में आपसे कर दूं। तो बस यही कहना था, स्वस्थ रहिए, और आप रहेंगे स्वस्थ मानसिक रूप से, दिमागी रूप से, तो देश भी स्वस्थ रहेगा। बाकी जो राजनीति में जो लोग मंच पर जाकर बोलते हैं, उसको ज़्यादा मत सुनिएगा। सुनना पड़े तो सुनिए, क्योंकि वो बोले वो ज़रूरी है, इसलिए समझना कि वो उनका इरादा क्या है। लेकिन उसको, उस पर चलिएगा मत। जहाँ नफ़रत की बात होती हो, वहाँ उस रास्ते पे मत चलिएगा। ये बस आपसे एक छोटी-सी गुज़ारिश है। इस कार्यक्रम में बस इतना ही है। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।